गुड आफ्टरनून बच्चों एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन के इस कड़ी में हम आज आपको एप्रोक्सीमेशन पढ़ाने जा रहे हैं। सन्निकट ज्ञात करना। बच्चों, सन्निकट ज्ञात करने के लिए हमने आपको बेसिक फार्मूला जो बताया था अवकलन का, ये दो फार्मूले यूज होंगे। फंक्शन ऑफ x प्लस एच इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच एफ डेस एक्स, और दूसरा फार्मूला जब कमी होगा वृद्धि के लिए तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, और जब कमी होगा तो एफ इन द ब्रैकेट एक्स माइनस एच इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एच एफ डेस एक्स होगा। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे क्या, एफ एक्स प्लस एच वृद्धि के लिए होता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अवकलज का प्रयोग करके 25 पावर 1/3 का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, ये आपका है एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू 25 पावर 1/3। इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 27 माइनस 2 पावर 1/3। हम ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हम एक ऐसा नंबर चूज करेंगे, एक ऐसा नंबर हम लिखेंगे। पहला सवाल है, एक ऐसा नंबर हम चूज करेंगे जिसका घनमूल हमको मालूम हो। तो 27 ही 25 के ऊपर का घनमूल है, तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे। तो यहां से x माइनस एच टू द पावर 1/3 लिखा जा सकता है। तो आप देख सकते हो यहां पर बना क्या, यहां पर हो रहा है आपका h इक्वल टू x इक्वल टू हो जाएगा 27 और h इक्वल टू हो जाएगा -2। ये आपको मान मिला। तो आपको जो फार्मूला मालूम है वो उस फार्मूले पर एफ एक्स क्या बन जाएगा, एफ एक्स बन जाएगा x पावर 1/3। तो एफ डेस एक्स की सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा एफ डेस एक्स बराबर 1/3 एक्स पावर -2/3। ये आपका अवकलन हुआ। इसको हम ज्यों का त्यों रख देंगे। हमको मालूम है एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू होता है एफ एक्स प्लस एच एफ डेस एक्स। यहां पर आप वैल्यू रखेंगे तो एफ एक्स प्लस एच बराबर हो जाएगा, इसकी जगह हम लिखेंगे 25 पावर 1/3। एफ एक्स का मान क्या है, x पावर 1/3। एच की वैल्यू है आपको -2, और एफ डेस एक्स की वैल्यू क्या है, एफ डेस एक्स की वैल्यू है 1/3 x पावर -2/3। इसको हल करेंगे जब, तो ये हो जाएगा 27 पावर 1/3 -2/3, 27 पावर -2/3। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 27 को 3 पावर 3 इंटू 1/3 -2/3, ये हो जाएगा 3 पावर 3 -2/3। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 माइनस 2/3 इंटू 3 पावर -2। इसको लिखा जा सकता है 2/3 इंटू 3 स्क्वायर यानी 9, तो 3 माइनस 2/27। इसको हल कर दीजिए तो 3 माइनस ये हो जाएगा आपका 20 में डिवीजन जाएगा नहीं, तो ये हो जाएगा 27 का 200 में हम डिवीजन करेंगे तो क्या होगा, 180
189, यानी ये हो जाएगा लगभग 7 बार यहाँ जाएगा, लगभग 7 बार जाएगा तो 189 होगा। 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 और 4 हो जाएगा 189। इसके बाद ये 4 बार जाएगा। इसको अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 26, यहाँ पर आ जाएगा 9, 2.2926, 2.926। ये आपका 25 × 1/3 का अभिष्ट वैल्यू हो जाएगी। तो इस प्रकार हम इसको हल करते हैं। दूसरा मान, जो दूसरा सवाल है हमारा बच्चों, वो है f 3.02 का सन्निकट मान ज्ञात करो, जबकि fx = 3x² + 5x + 3। यहां पर हम अगर इसको लिखते हैं बच्चों सेकेंड क्वेश्चन नंबर, तो f 3.02 = हो जाएगा f 3 + 0.02। इसको अगर हम f(x + h) के रूप में लिखते हैं तो x का काम क्या करेगा 3 और h का काम 0.02। ओके बच्चों, अब इसको हम हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, हमारा फार्मूला होता है, पहले तो हम fx क्या है, fx ऑलरेडी हमको यहाँ दिया हुआ है 3x² + 5x + 3, तो ये हो जाएगा 3x² + 5x + 3। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बच्चों, f' x = 3 2 जा 6x + 5। अब यहां से हम लिख सकते हैं f 3.02 का मतलब क्या होता है, fx + h होता है। इसको हम क्या लिखते हैं, fx + h f'(x)। ये हो जाएगा आपका। अब इसको हम आगे देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका fx की जो वैल्यू थी वो थी ऑलरेडी 3x² + 5x + 3। h की जो वैल्यू है वो क्या है, f' की वैल्यू हो जाएगी 6x + 5। अब यहां वैल्यू रख दीजिए, x = 3, तो 3 का होल स्क्वायर 5 × 3 + 3 0.02 6 × 3 + 5 3 3 जा 9, यहां हो जाएगा 27 15 + 3 6 3 जा 18 और 5 23 2 जा 0.46, ये हो जाएगा आपका 45.46 इसकी वैल्यू आई बच्चों। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। आगे भी हमारे पास क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को हम लें, इसके पहले थोड़ा हमें जगह बनानी पड़ेगी। आइए हम इसको देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। fx = sin 89। इसको हम लिख सकते हैं fx + h हो जाएगा sin 90 - 1। इसको लिखा जा सकता है। तो यक्ष का कार्य क्या कर रहा है, साइन, इसको हम चाहे तो यहां माइनस लिख दीजिए, साइन यक्स माइनस
ये हो जाएगा आपका h। तो x इक्वल टू 90 और h इक्वल टू 1 अंश। 1 अंश की जगह हमें जब जरूरत पड़ेगी तो इसकी जगह हम पाई अपान 180 यूज करेंगे, क्योंकि रेडियन इसकी वैल्यू जो होती है पाई अपान 180 होती है। अब हमको मालूम है एफ एक्स माइनस एच इक्वल टू होता है, यहां से एफ एक्स क्या बनेगा बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स। तो एफ डेस एक्स बराबर साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो कास एक्स। अब इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स माइनस एच इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एच एफ डेस एक्स। ये हो जाएगा साइन 89। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है साइन एक्स। एच की वैल्यू क्या है 1 को हम क्या लिख सकते हैं पाई अपान 180। एफ डेस एक्स की वैल्यू क्या है कॉस एक्स। अब एक्स की वैल्यू रख दीजिए साइन 90, यहां हो जाएगा पाई अपान 180 और यहां पर हो जाएगा कॉस 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, पाई अपान 180 इंटू 0। तो साइन 80 की वैल्यू भी अप्रोक्सीमेटली जो होगी वह क्या होगी 1 ही होगी। तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी अप्रोक्सीमेटली, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एफ एक्स इक्वल टू log 9.9। इसको अगर हम इसको इस तरह से लिखें तो ये हो जाएगा, ये जो दिया हुआ है ऑलरेडी, ये आपको इतना का मान निकालने के लिए मान लीजिए दिया हुआ है, log 9.9 का मान ज्ञात कीजिए। तो x माइनस एच का मान इसको हम मान लेंगे। तो x माइनस एच इक्वल टू हो जाएगा log 10 माइनस 0.1, 10 माइनस 0.1। अब इसको हम अगर और एक्सपेंड करें तो log x माइनस एच, x का काम करेगा 10 और h का काम 0.1। तो आप जानते हो, क्या जानते हो, एफ एक्स क्या हो जाएगा log ऑफ x हो जाएगा। log ऑफ x का मतलब इसका अवकलन करने पर क्या आता है, एफ डेस एक्स बराबर हो जाएगा 1/x। 1/x ये आपका आधार e पर होता है। अगर आधार 10 पर हमको लाना है, ये आधार 10 पर हमको अगर इसकी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर क्या है आधार 10 पर है, तो आधार 10 पर अगर मान निकालना है तो ये हो जाएगा log 10 ऑन बेस e। अब इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स माइनस एच इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच, ऑलरेडी यहां माइनस लगा हुआ है, एच एफ डेस एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है log x, और इसकी वैल्यू अगर ये फलन e के रूप में दिया है तो e के रूप में हम लिखेंगे, इसका अवकलन जो करते हैं वो 10 के रूप में करते हैं तो 10 के रूप में हम लिखेंगे। यहां पर हो जाएगा h की वैल्यू क्या है भाई बच्चों, h ही हम लिखेंगे अभी 1/x log 10 ऑन बेस e। अब यहां पर log 10 आधार 10 पर इसकी वैल्यू 0.1 अपान 10 log 10 ऑन बेस e की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.3010। तो यहां हो जाएगा 2.303। यहां पर वैल्यू आएगी log 10 का आधार 10 पर मान क्या होता है 1, 0.01 इंटू 2.303
1 माइनस इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0.02303, यहाँ पर हो जाएगा आपका 7 ये 9 6 7, यहाँ पर आप इसको 9 लेंगे तो 0.97697 इसकी वैल्यू होगी log 9.9 ऑन बेस 10। इसको अगर आधार हम 10 लिख दें हर जगह, यहाँ पर भी आधार 10 लिख दें क्योंकि आधार 10 पर इसकी वैल्यू पूछी गई है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम सन्निकट को ज्ञात करते हैं। एक क्वेश्चन और हमने लिया है, एक गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर मापी जाती है जिसमें 0.02 मीटर की त्रुटि होती है, गोले के आयतन में त्रुटि ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। ये R इक्वल टू 9 cm, 9 सेंटीमीटर मापी जाती है जिसमें 10.01 सेंटीमीटर होगा तो ये भी मीटर होगा। तो ये भी आप चाहे सेंटीमीटर में ले लीजिए चाहे मीटर में, मान लीजिए 9 मीटर मापी जाती है, 9 मीटर। ओके, और यहाँ पर जो त्रुटि होती है 10.02, यानी त्रुटि का मतलब यच 10.02 ये मीटर हो जाएगा। अब आपको पता है कि त्रुटि तो ऑलरेडी हमको मालूम है, ये दिया हुआ है। अब यक्स यानी हमको जो निकालना है वह फलन किसमें है, ये आप अगर त्रिज्या को हम यक्स से डिनोट करें तो मान लेते हैं त्रिज्या यक्स है, तो एफ एक्स इक्वल टू होता है, एफ एक्स इक्वल टू होता है यहां पर गोले के आयतन के लिए 4/3, ये आपका हम आयतन भी ले लेते हैं, गोले का आयतन भी 4/3 पाई x क्यूब, एक गोले का आयतन होता है। इसमें ऑलरेडी त्रुटि हो रही है, त्रुटि होने का मतलब यह है कि हमको निकालना है v डैश एफ एक्स प्लस एच, ये हमको फाइंड करना है, या इन दोनों का परिवर्तन हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए ये जो फार्मूला आपको बना हुआ है ऑलरेडी आपको पता है, v डैश बराबर होता है एफ एक्स प्लस एच। इसको हम लिख सकते हैं 4/3 पाई एक्स प्लस एच का होल क्यूब। ये फार्मूला जो हम आपको पहले बताए हैं, एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स। ओके, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस एच, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा वी इज इक्वल टू वी डैश माइनस वी, या लिखा जा सकता है बच्चों एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। आप देख सकते हैं इस फार्मूले में अगर एफ एक्स को हम इस साइड में पक्षांतर कर दें तो क्या लिखा जा सकता है, इट कैन बी राइट एच एफ डैश एक्स। ठीक है, अब यहां से हमको एफ एक्स मालूम है, तो अगर हम एफ डैश एक्स से अगर यही निकालें तो 4/3 पाई ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो यहां से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 4 पाई x स्क्वायर। यहां क्या हो जाएगा बच्चों, h 4 पाई x स्क्वायर, h की वैल्यू ऑलरेडी आपको मालूम है 0.02, 4 पाई x की वैल्यू है 9, इसको हल कर दीजिए, 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा 81, 8 8 जा 64, 6.485 इतना जो है क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब आ जाएगा। आयतन में इतना ज्यादा परिवर्तन होगा, तो इसको हम इस तरह से हल करते हैं, है ना। इसी तरह से एप्रोक्सीमेशन
कि क्वेश्चनों को हल किया जाता है, आप लोग हल करते रहिए। और इस तरह से आज अवकलन का एक पार्ट समाप्त हुआ। अगले दिन हम दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे और टॉपिक होगा वो आपका मैट्रिक्स पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।